करूंगा, बाद में उसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। पहली वाला, आत्मविश्वास रखें। आप जो काम करते हैं उसके ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उसके ऊपर आत्मविश्वास रखें, सेल्फ बिलीव। दूसरी है, सतत सीखने की आदत करें, लर्निंग एटीट्यूड, सतत सीखने की आदत करें। तीसरी, 100% अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। 100%, 100% अपने लक्ष्यों पर फोकस करना। 100% फोकस ऑन योर गोल्स। चौथा, सही मेंटर चुनना। चूज योर मेंटर वाइजली। पांचवा, जिम्मेदार बने, बी रिस्पॉन्सिबल। लास्ट है छठवा, सफलता को महसूस करना, लिव एंड फील सक्सेस। इसमें अपने को अपने नसीब से बीबी सर मिले, और दोनों डायरेक्टर्स पांडे सर और कुशवाहा सर भी मिले। मेरे को स्पेशली तो बीबी सर और मेरे गुरु जीवन सर मेरे को भगवान के रूप में मिले हैं। उनको सर्वदा मैं ऋणी हूँ, नमन करता हूँ। पहली पॉइंट अगर ले लिए, आत्मविश्वास रखें, सेल्फ बिलीफ। इसके बारे में, अगर आप सफल बनना चाहते हो, आप चाहते हैं, तो सबसे पहले विश्वास करना सीखिए। पूरा पूरा विश्वास अपने सोच पर कीजिए, मिशन पर विश्वास कीजिए, अपनी अपलाइन पर विश्वास कीजिए, अपनी कंपनी पर विश्वास कीजिए, अपने सिस्टम पर विश्वास कीजिए, अपने प्रोडक्ट पर, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास करिए। खुद पर विश्वास करना सीखिए। बिना आत्मविश्वास के कोई भी नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता है, और ना ही सफलता पा सकता है। आत्मविश्वास ही आपके सफर का पहला कदम है। अगर आप अपने आत्मविश्वास से बुरे हो बुरे हैं, तो अपना केवल अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि रास्ते की हर चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह यकीन होने की, आप जो भी कदम उठा रहे हैं वे आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आत्मविश्वास का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, और सबसे बढ़कर अपने आप में विश्वास रखते हैं। तभी आप दूसरों को इस बिजनेस की सही महत्व समझा सकते हैं। अगर आप खुद अपने मिशन पर यकीन नहीं करेंगे, तो आपके साथ जुड़े लोग भी उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये पहली, आत्मविश्वास करे रखे। इसके कुछ और सब पॉइंट्स बताऊंगा मैं। खुद पर विश्वास करना क्या देता है आप, सकारात्मक परिणाम। एक बार जब यह विश्वास आपके अंदर बैठ जाता है, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलती है, वो है सकारात्मकता परिणाम। आत्मविश्वास आपके हर कदम में दिखाई देगा, और लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। जो आत्मविश्वास आप अपने अंदर जगाएंगे, वही आपके शब्दों का कामों से झलकेगा। दूसरी ये, पहली आत्मविश्वास की रखने के इसमें दूसरी पॉइंट है, प्रेरणा। आत्मविश्वास से आपको और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो लोग आपसे सीखते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि एक सफल लीडर बनने के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। दूसरी पॉइंट, पहली इसमें, संकट का समाधान। आत्मविश्वास से आप हर समस्या को सामना साहस से कर सकते हैं। अब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, तो चाहे कितना भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, आप उससे घबराते नहीं। आप जानते हैं कि
आप इसके इसे हल करने के लिए कर सकते हैं। और यही सोच आपको समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। तीसरी चौथी पॉइंट उसमें ही, पहली इसमें लक्ष्यों का प्राप्ति। आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक होता है। जब आप मानते हैं कि आप इसे कर सकते हैं, तभी आप अपने कदमों पे कदमों को उस दिशा में बढ़ा सकते हैं। यह विश्वास आपको काम करने की ताकत और निरंतरता प्रदान करता है। डायरेक्ट सेलिंग में आत्मविश्वास का होना न केवल आपके लिए बल्कि आपकी टीम के लिए भी आवश्यक है। जब आपकी टीम आपकी आत्मविश्वास को देखती है, तो वो भी आपके जैसा बनना चाहती है। आपका आत्मविश्वास उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। सफलता पाने के लिए जब से पहले आपको खुद पर और अपने काम पर भरोसा करना होगा। जब आपके मन में ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट छोटी लगने लगेगी। याद रखें, आपके सफर की शुरुआत आपके आत्मविश्वास को आत्मविश्वास से होती है। अगर आपने खुद पर आत्मविश्वास किया, तो सफलता भी आपके कदमों में। तो दूसरे नंबर का मैं बताया था, सतत सीखने की आदत, लर्निंग एटिट्यूड। आप सीखना एक बहुत बहुत अच्छी कला है। आप उसके बारे में कभी भी सोचिए, और आप हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत आप डालिए। सफल बनने के लिए अगला महत्वपूर्ण मंत्र है सतत सीखने की आदत। मैं आपको बताता हूँ, आज भी मैं ट्रिपल एल फॉर्मूला फॉलो करता हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी नया दिखा नोट कर लेते रहता हूँ। मैं उसके बारे में कभी कभी फिर निकाल के उसको देखता भी रहता हूँ, उसे फॉलो भी करता हूँ। जीवन का हर दिन, हर अनुभव हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम उन अनुभवों से सही मायने में सीख रहे हैं। यह व्यवसाय केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की कला से चलता है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, उसे सिर्फ एक आदर्श के रूप में न देखें, उसके अनुभवों में सीखे सीख जाने की उसे उसने अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, कैसे उन चुनौतियों को पार किया, और आज अपने जीवन में वह कहाँ कहाँ खड़ा है। सफलता का मंत्र यही है, सीखना और अपने जीवन में लागू करना। मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी किसी स्पीकर का उनका लाइफ हिस्ट्री बताता है, तब वही बोलता हूँ कि उनका इसमें से उनका प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे उसको पार किया, और आप कैसे करने का इसके बारे में सोचिए। यही बताते रहता हूँ। तो सीखने की दोस्तों सीखने की कला को अपनाइए। आप सिर्फ आपके व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपके व्यवसाय की सफलता की कुंजी भी है। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर अनुभव से प्रेरणा ले, और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही वह तरीका है जिससे आप भी एक सफल बन सकते हैं और अपने व्यवसाय में उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, हर सफल लीडर की सफलता के पीछे उसके सीखने की आदत होती है। आप इसको बस इस अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और फिर देखिए कैसे आपका सफर भी सफलता की ऊंचाइयों की अग्रसर होता है। तीसरे नंबर पॉइंट का ना, डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना। 100% अपने लक्ष्यों पर फोकस करिए। अपने लक्ष्यों पर 100%
फोकस करिए, 100% फोकस ऑन योर गोल्स। जो भी आप, जैसा आप सोच रहे हैं एचडी बनना, मैं ये साल इतना करना, मैं ये साल ये लेवल तक जाना, ये सब आपके गोल्स नहीं। उसके बारे में सफल बनने का अगला सफल मंत्र है अपने सपनों, लक्ष्यों और भविष्य के दृष्टि पर पूरा फोकस करना। सपना देखना आसान है, पर उन सपनों को हकीकत में बदलना कठिन। जो लोग अपने सपनों को पूरी करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं, वह जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। देख सकते हैं अपने डायरेक्टर लोगों को, अपने बीवी शेर सर को। सफल होने वाले वही होते हैं जो अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर पूरे फोकस और मेहनत के साथ उन्हें हासिल करने के लिए दिन रात एक कर भी देते हैं। का लक्ष्य केवल सामान्य सफलता नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचा रैंक, सबसे अधिक आय प्राप्त करना और शिखर पर पहुंचना होना चाहिए। इस व्यवसाय में प्रेजेंटेशन देना, टीम बिल्ड करना, काउंसलिंग और मोटिवेशनल टॉक्स जैसे स्किल्स को सीखना और उनके मास्टर बनना बेहद जरूरी है। शुरुआत में यह सब मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों को बार बार करते हैं, वे आसान होती चली जाती है। शुरुआत में हर कोई नर्वस होता है, लेकिन हर सफल लीडर भी इन्हें इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरा है जिनसे आप गुजर रहे हैं। सीखने और अभ्यास से ही कठिनाइयां दूर होती है और सफलता की राह आसान बनती है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अपलाइन, आपके लीडर और यहाँ तक कि आपकी टीम भी आपको सिखाने और मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को सीखने के लिए तैयार करना होगा। सफलता का रास्ता केवल मेहनत का नहीं, बल्कि निरंतर सीखने का है। यही वह गुण है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगा और आपका सफलता को सुनिश्चित करेगा। सीखने का मतलब सिर्फ नई चीजें जानना नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन चीजों को अपने जीवन में लागू भी करें। जितना आप सीखेंगे, उतना ही आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। इस व्यवसाय में निरंतर सुधार ही आपको भीड़ से अलग करेगा। हर दिन खुद के यह कहे, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न। और फिर देखे कि जैसे आपके स्किल्स में निखार आता है और आपके सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब वे आपके लिए एक मिशन बन जाते हैं। जैसे महा दार्शनिक अरस्तु, राइटर है ये, ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि आदत है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें अपने लक्ष्यों को प्रति पूरी निष्ठा से, समर्पण के साथ करना चाहिए। बार बार अपने लीडर्स, अपने मेंटर्स बोलते रहते हैं, आप अपने अवचेतन मन में आपका जो करने का है, जो करने वाले हैं, उसको डालिए और उसके बारे में सोचते रहिए, वो काम हो जाएगा। ऐसी आपको ये करने का। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का एक अमूल्य विचार ध्यान में आता है। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसका सपना देखो, उसको सोचो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क और शरीर, मांसपेशियों, तांत्रिकाओं और अपने शरीर के हर हिस्से को
उस विचार पे भरा रहने दो और बाकी सभी विचारों को अकेले छोड़ दो। यही सफलता का कुंजी है। और इसी तरह महान आध्यात्मिकता दिग्गज पैदा होते हैं जब आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य, अपने रैंक और अपनी आय के शिखर को प्राप्त करने के लिए समर्पित होंगे। तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। विवेकानंद का आपको एक एग्जाम्पल दिया और दूसरी एग्जाम्पल ऐसी देने वाले हैं कि आपको सबको दिल में छुपेगा किधर न किधर। महात्मा गौतम बुद्ध, इनका जीवन भी इस बात का उदाहरण है कि जब आप अपने सपनों को प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बुद्ध का मिशन मानवता के लिए शांति और मुक्ति का रास्ता दिखाना था। इस मिशन ने उन्हें कठोर तपस्या और संन्यास की ओर प्रेरित किया था। उनके संकल्प और ध्यान के कारण ही वे सत्य की प्राप्त कर सके और उनकी शिक्षाओं को आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। आपकी लक्ष्य वही है जो आपके जीवन में उद्देश्य को आकार देते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके सभी प्रयास और गतिविधियां उस एक लक्ष्य की दिशा में हो। जब आप यह जान लेते हैं कि आपके ये काम क्यों करना है तो आप इसे कैसे करेंगे, इसका रास्ता अपने आप मिल जाता है। और एक पॉइंट उसी में, आप चींटियां आप देखते रहते हैं रेगुलर, छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष का सबसे सुंदर उदाहरण है चींटी की कार्यशैली। इससे अपन इसको लेके अब क्या करना आप सोच सकते हैं। जब चींटी बार बार गिरती है और उठती है तो ये हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी असफलताएं आए, जब तक हम प्रयास करते रहेंगे सफलता हमारी होगी। चींटी के अद्भुत धैर्य और प्रयास को पीछे छुपा संदेश यही है कि कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की दिशा में गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट के बारे में बोलूंगा, सही मेंटर चुनना। अपना नसीब है, अपने को ऐसी मेंटर्स मिले हैं कि ये फक्त अपना नसीब है, उसके सिवा कुछ नहीं है। नहीं तो काकी लोग कहां से आए, अपने लिए बने हैं। पांडे सर, कुशवाहा सर, बीबी सर, बाकी वालों का तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे लिए तो स्पेशली जीवन सर। ये अपन चुनने का नहीं, अपने को मिले हैं, वो अपना नसीब है। चूज योर मेंटर वाइजली बोलते हैं, लेकिन अपने को मिले हैं ऑलरेडी। सही मेंटर चुनना आपके सफलता के सफर में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। कई बार लोग मेंटर या गुरु के नाम पर एक सलाहकार, कंसल्टेंट चुन लेते हैं जिसके पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान होता है लेकिन खुद उस क्षेत्र में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं की होती। सलाहकार क्या करता है, सिर्फ आपको थ्योरी सिखाता है लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव सीमित होता है। वह आपको सलाह तो दे सकता है लेकिन सलाह केवल किताबों में पढ़े हुए तथ्यों पर आधारित होती है, न कि वास्तविकता, चुनौतियां और अनुभवों से। ऐसे व्यक्ति आपको वास्तविक जीवन की कठिनाइयां और उनकी सही दिशा नहीं दिखा सकते हैं। इसके विपरीत एक सही मेंटर, गुरु, ऐसी गाइडों को वही हो सकते हैं जिसने स्वयं रास्ते से चल, वो स्पेशल रास्ता अपन जैसा जा रहे हैं अभी, उस पे चलकर सफलता पाई है। उसने खुद सभी चुनौतियों का सामना किया हो जिनसे आप गुजर रहे हैं या भविष्य में गुजर सकते हैं। वह आपको अपना अनुभवों से न केवल मार्गदर्शन देगा बल्कि आपकी मदद करेगा।
यह समझने में कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए और कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये सही मेंटर की पहचान निम्नलिखित बातों से होना चाहिए। उनको प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसने खुद उस व्यवसाय में सफलता पाई हो। जैसे अपने सब लीडर्स, ईमानदारी, वह अपनी सफलताओं को भी साझा कर सकता है ताकि अपने आप उससे सीख सके। तीसरी, अपने लोग रेगुलर, अपने लीडर्स रेगुलर बताते हैं, आपका समर्पण, डेडिकेशन, वह आपके सफर में हर कदम पर आपका साथ दे और आपको सही दिशा में प्रेरित करता रहे। मोटिवेशन, मोटिवेशनल मोटिवेशन और गाइडेंस, एक सही मेंटर अपने मेंटर से न केवल ज्ञान देता है बल्कि आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते रखे। संकट में साथ, मेंटर कैसा रहता है, अपने गार्ड लोग जितने हैं क्या करते हैं। एक सही मेंटर आपके मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि मैं हूं ना। ये शब्द कौन रेगुलर बोलते हैं, आप याद रखिए, याद कर लीजिए, और आपका सही तरीके से मार्गदर्शन करता है और आपको यह सिखाता है कि कैसे इन चुनौतियों को पार करना है। इसीलिए एक सफल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप ऐसी व्यक्ति को अपना मेंटर चुने जिसने खुद वह रास्ता पार किया है जिस पर आप चलने वाले हैं। सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देने वाले सलाहकार, कंसल्टेंट जो है, वो चुनने से बचे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी सफलता की राह में बहुत कारागर कारागर साबित नहीं हो सकता है। आपके मेंटर के पास आपकी समस्याओं की व्यवहारिक समाधान होता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने खुद वह सफलता सफलता वो असफलता ये देखी है, सब देखे हैं वो लोग। जब आपके मेंटर सही होगा तभी वह आपको सफर में सही दिशा दिखा जा पाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होंगे। उसके सिवा आपको मंजिल मंजिल तक पहुंचना आपको बहुत मुश्किल रहेगा। यदि याद रखे, एक सही मेंटर आपको केवल सलाह नहीं देता बल्कि वह आपके साथ हर कदम पर खड़ा होता है और आपके सफलता को अपनी जिम्मेदारी मानता है। ये है अपने असली लीडर को पहचानना। अपने पास सब ऐसी लीडर्स है। पांचवा पॉइंट है, जिम्मेदार बने। आप हर चीज में आपको आपका जिम्मेदारी के सिवा कुछ काम नहीं चलता। बी रिस्पॉन्सिबल, सफलता की वो अगला कदम है जिम्मेदारी लेना। डायरेक्ट सेलिंग में एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाता है। ये केवल व्यक्तिगत रूप से काम करने की बात नहीं है, बल्कि यह उसकी टीम की सफलता सुनिश्चित करने का दायित्व भी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जिम्मेदारी की केवल खुद के परिणामों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपकी टीम की प्रगति और दृढ़ता पर भी होती है। एक सच्चा लीडर अपनी जिम्मेदारियों लेकर सतत प्रतिबद्ध होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां होती है जो आपकी और आपकी टीम को सफलता के लिए और ले जाती है। उसमें एक पॉइंट फिर पांचवा जिम्मेदारी के बारे में, हर महीने सुनिश्चित खरीदारी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप और आपकी टीम नियमित रूप से कंपनी के उत्पादकों से उत्पादकों को खरीदारी करें।
इससे व्यापार में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। टीम एक फिक्स्ड डाटा फिक्स्ड डेट तय करना, हर कोई अपनी खरीदारी पूरी करता है, न केवल व्यापार की संरचना को मजबूत बनाता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सदस्य निष्क्रिय ना हो। दूसरी पॉइंट, जिम्मेदारी में कंपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिखाना, ये सब बताना आपको आपके लो लाइन को। नए और पुराने सदस्यों को कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग सिखाना आवश्यक है। आदत कैसे करें, प्रमोशन का फायदा और कैसे उठाए, और नए उत्पादों की जानकारी कैसे प्राप्त करें, ये सब सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपकी टीम आत्मनिर्भर बन सके। आप रेगुलर देखते हैं बीबी सर का, हमारे जीवन सर का रेगुलर रहता है, क्या ऑफर्स आए हैं, क्या आप करने का है, इसके बारे में तो उतना अच्छा और कोई भी नहीं बता सकते। दोनों को मेरा नमन। और उसमें का और एक पॉइंट है, अपनी टीम को प्रेरित रखना, जैसे अपने लीडर्स करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम को लगातार प्रोत्साहित करते रहे, उन्हें जीतने की भावना दे, ताकि वे कंपनी द्वारा घोषित टूर और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं में भाग ले और जीत हासिल करे। जब आपकी टीम मोटिवेटेड रहती है तो उनका योगदान भी बढ़ता है, जो सीधे आपकी सफलता में जुड़ता है। उसी का एक और एक पॉइंट, चौथा पॉइंट, कंपनी के इवेंट्स और ट्रेनिंग में भागीदारी। पक्का आप हर कंपनी का ट्रेनिंग में इस और इवेंट्स में भाग ले। आपको ये आपको और आपके टीम को कंपनी द्वारा आयोजित ट्रेनिंग और इवेंट्स में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि हर सदस्य इन गतिविधियों में शामिल हो, ताकि वह अपने कौशल को निखार सके और व्यवसाय में नई ऊंचाइयां तक पहुंच सके। और एक पॉइंट इसी का, अपने टीम की खरीदारी और प्रदर्शन पर नजर रखना। एक सफल डायरेक्ट सेलर अपने टीम के प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों और खरीदारी पर ध्यान देता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुनिश्चित करें कि आपकी टीम नियमित रूप से खरीदारी कर रही है, योजना का पालन कर रही है, और नए सदस्यों को जो जोड़ने में सक्रिय है। अगर कोई सदस्य पीछे रह रहा है तो उसे प्रेरित करना है, और उसकी मदद करने की जिम्मेदारी आपकी ही रहता है। इसका लास्ट पॉइंट एक, जिम्मेदारी बनना और जिम्मेदारी लेना। आप जिम्मेदारी बन रहे बोले तो आप जिम्मेदारी लेना भी आपके साथ है। इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता को सुनिश्चित करता है, बल्कि आपकी टीम को भी सही दिशा में ले जाता है। जब आपकी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं तो आप चुनौतियों से डरने की बजाय आप से उसे उनसे सीखते हैं। अपनी जिम्मेदारी को अपनाओ और सफलता को अपने करीब लाओ। छठवां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, मैं 6 मंत्र बोला था, ये 6वां मंत्र है, सफलता को महसूस करना। लिव एंड फील द सक्सेस। सफलता को महसूस करना और उसका सक्सेस पाना। सफल बनने की अंतिम मंत्र है, सफलता को महसूस करना। जब आप खुद को सफल महसूस करते हैं तब आपके काम और सोच में वो आत्मविश्वास झलकने लगता है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि अपने हर क्रिया में सफलता की अनुभूति करना है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है।
आपकी दिनचर्या, आदतें और आपका रहन सहन आपके सफल बनने का संकेत होना चाहिए। सफलता को जीना ही आपका आपको एक सफलता बनाता है। इसके साथ ही कल्पना शक्ति एक और महत्वपूर्ण मंत्र है। कल्पना शक्ति यानी आपकी इमेजिनेशन। आपको जब आप अपने आपकी सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार अपने मन में देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। अवचेतन मन का इम्पोर्टेंस देखिए, आपका काम करने का शक्ति देखिए, आपका काम करते कैसे करते हैं देखिए। सही सोच और सही दिशा में आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना शक्ति और सफलता का अनुभव दोनों का संगम ही आपके आपको तेजी से सफलता की ओर ले जाता है। हर सुबह कुछ समय अपने लक्ष्यों का विजुअलाइज माने देखने की कर देखना करिए, અને विजुअलाइज करिए और आपको उस स्थान पर देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए अपने लीडर्स बोलते हैं एम एट एचडी। एचडी बने, आप एचडी बन रहे हैं ऐसी सोचिए दिमाग में। जब आप इसे रोजाना महसूस करते हैं तो आपके कदम भी उसी दिशा में उठते हैं। इसलिए आपको ये याद रखिए। यदि याद रखिए, आप ही आपके जीवन के निर्माता है। अपना सपनों को विजुअलाइज करें और उन्हें हकीकत में बदले। सफल वही बनता है जो खुद को पहले से ही विजेता मानता है। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने अंदर विश्वास जगाए और अपनी सोच को सही दिशा में दे, सही दिशा दे। हर दिन सुबह इन बातों को जोर से बोले और खुद को प्रेरित करें। ये बातें आपको आपको न सिर्फ आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको रोज नए मौके और उत्साह भी देंगे। तो मैं आपको बताया अभी तक कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के 6 मंत्र क्या है। पहला मंत्र है आत्मविश्वास रखें। आप आप डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, आप आत्मविश्वास रखें। इंग्लिश में बोलना बोले तो सेल्फ बिलीव, खुद को विश्वास, आत्मविश्वास करिए, आत्मविश्वास रखे। ये पहली पॉइंट। सतत सीखने की आदत आपको डालना पड़ेगा दूसरे पॉइंट में। नहीं, कभी भी एक नया चीज आ रहा तो सीखना, आपको उससे कितना फायदा होता है, अब वो सही स्टाइल से आप सीखिए, आदत डालिए उसको ये करने के लिए आपके लिए लर्निंग एटीट्यूड। तो नया चीज को लर्न द न्यू थिंग्स विच कम ऑन योर वे। और आप और एक याद रखिए, 100% आप लक्ष्यों पर फोकस करें। इसीलिए अपने लीडर तो बोलते ही रहते हैं कि आप जब लक्ष्य ऐसा मत रखिए कि मैं एक स्टार बनूंगा, ब्रॉन्ज लाइन बनूंगा, या सिल्वर लाइन बनूंगा, या गोल्ड लाइन बनूंगा। नहीं, आप सीधा आपका लक्ष्य रखिए, मैं एचडी बनूंगा। वही तो है कि आपका लक्ष्य आप अगर सुनिश्चित कर लिए तो वो अवचेतन मन में डाल दिए, वो आपको वो लक्ष्य पहुंचने में कोई रास्ते में बाधा नहीं आती। एक भी मुश्किल आपको रास्ते में नहीं आएगी। इसीलिए आप कभी भी आपके लक्ष्यों पर फोकस परफेक्ट करिए और इससे आपका गोल्स पहुंचने में, आपका लक्ष्य पहुंचने में आपको सुनिश्चित रह के आप काम करते जा सकते हैं। सही मेंटर चुनना, ये तो बात मैं पहले भी बोला था,
आपका मेंटर तो वाइजली चुनिए बोल के। लेकिन अपने पास ऐसे ऐसे मेंटर्स है जो खुद का छोड़ के अपने साथ में रह के अपने को जल्दी जल्दी ऊंचाइयों पहुंचने के लिए जो मदद करते हैं। शायद शायद डायरेक्ट सेलिंग स्पेशली टीएम्स के सिवा किधर भी रहता नहीं। मैं दूसरी जगह भी देख रहा हूँ। मैं भी दूसरी एक डायरेक्ट सेलिंग में गया था, लेकिन मैं बहुत नुकसान भी हुआ था। इसीलिए आप कभी भी अपने मेंटरों को, अपने गार्ड को आप छोड़िए भी मत। और आपको चुनने का तो यहाँ पे है नहीं, वो नसीब से आपको मिल रहे हैं। इसलिए आप ज्यादा सोचने की उसके लिए जरूरत ही नहीं है। और एक पांचवा पॉइंट है जिम्मेदारी बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रेस्पॉन्सिबल। आप आपके अपलाइन को, आपके लो लाइन को करेक्ट बताने का जिम्मेदारी भी ले। आप आपके अपलाइन अपलाइन को भी आप करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिए आपके लो लाइन के बारे में। आपके लो लाइन को जो भी ऊपर से मैसेज आते हैं सबको पहुंचाते जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। आप भी आपके मेंटर या गार्ड जो कर रहे थे, कर रहे हैं, उसको आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, सीखिए, और सेम फिर आप डुप्लीकेट करिए आपके लो लाइन के साथ। तभी आप एक सफल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। और सफलता को महसूस करिए। मैं वही बोल रहा था कि आप एचडी बनने का है। बाकी का रास्ते का कुछ भी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, उसको कैसे चालू करना नहीं। आप जब आप सोचते हैं, सफलता की बोरी महसूस करते हैं, तो ये सब जो बीच में आने वाले प्रॉब्लम्स जो है, आपको ये सब छोटे छोटे दिखते हैं। पहले भी मैं बोला था कि जितना प्रॉब्लम्स होते हैं, आप जैसा पार करते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बहुत आप क्रॉस करते हैं। आप आपका लक्ष्य एक ही होता है, सफलता पाना। वो एक के सिवा आपको दूसरी है ही नहीं वहां पे। इसलिए ये छह मंत्र जो दिया मैं, ये जो छह रूल्स जो बताया हूँ, उसको आप पालन करिए। इतना गारंटी है कि आपका लक्ष्य सफल होने में आपको और कुछ जरूरत की नहीं है। तो मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए रोज क्या बोलना, हर दिन क्या बोलते जाना, वो भी मैं बताऊंगा। अपने पास अपने डायरेक्टर्स, अपने बीबी सर, हमारे जीवन सर भी ये बताते रहते हैं क्या करना, क्या बोलना, हर दिन क्या सोचना, किसके बारे में सोचना, अपने लो लाइन के बारे में कैसे सोचना, अपलाइन अपने को क्या दे रही, अपन क्या दे रहे हैं अपने लो लाइन को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। आप हाँ, अपलाइन बोल रही है, वहां से अपन मीटिंग में वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। मैं ये बात रेगुलर सुनते रहता था अपने बीबी सर से और अपने मेरे गुरु जीवन सर से। ये मैं भाई शुरुआत में तो ये क्या बार बार बोल रहा है ऐसा भी दिमाग में रहता था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो तो गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र आपके लिए इतना अच्छी तरह से काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए गुरु मंत्र का पालन करिए। आप आपका ऊंचाइयां, आपका जो सफर है, आपका सोचना है, वो लक्ष्य को आप मिला ले सकते हैं। ये याद रखिए। अब मैं आता हूं डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए रोज क्या बोलना। ये बात ये बोलिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे बिजनेस में नए रास्ते खुल रहे हैं। एक बार फिर, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और मेरे बिजनेस इसमें नए रास्ते खुल रहे हैं मेरे लिए। आप किसको कैसे भी लगाइए, मेरे टीम बढ़ रही है, मेरा इनकम ज्यादा बढ़ रही है, ये सब सोच सकते हैं। माने हर दिन मैं खुद को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता देखता हूँ, आगे बढ़ता देखता हूँ। ऐसा है ये। मेरे साथ जुड़ने वाले लोग मुझसे प्रेरित होते हैं और मेरे बिजनेस का
हिस्सा बनते हैं। मैं ये तो बता रही था कि आपका टीम बढ़ाना भी आपका जरूरी बात है। आप टीम बढ़ाते रहे तो नेचुरली आपका ग्रुप भी बढ़ती है, आपका इनकम भी बढ़ती है। इससे आपका लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, आगे जाते रहते हैं। इसका मतलब मेरे शब्द और काम से लोग आकर्षित होते हैं और मेरा नेटवर्क मजबूत होता है। इसका आपको कितना फायदा होता है आप हर दिन सोचने के लिए। मैं रेगुलर देखता हूँ कि जब भी अपने दो डायरेक्टर्स और बीबी सर बोलते हैं, ये शब्द कभी भी रहता है, आई एम गोइंग, आई एम बिकम, आई एम एचडी, बिकमिंग कुछ भी नहीं बीच में, जस्ट आई एम एचडी। ये बात से उनका इच्छा जो है आपको कहाँ पे देखने का है। इसलिए वो बोलते रहते हैं अपने ग्राहकों और सहयोगियों से वो सही वैल्यू दे। आया एक बार फिर, मैं अपने ग्राहकों और सहयोगियों को सही वैल्यू देता हूं, जिससे हम सभी सफल होते हैं। तो आपके लीडर लोग यही करते हैं कि जो भी कस्टमर्स आते हैं, जो भी उनका साथीदार रहते हैं, वो उनको प्रॉपर वैल्यू देते हैं। और उससे क्या होता है कि सब मिलके ग्रुप में, कलेक्टिव में कभी भी अपन ज्यादा सफल हो सकते हैं, सक्सेस की ओर जा सकते हैं। इसीलिए अपने लीडर्स भी ये बात बोलते रहते हैं। इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट्स और सेवाएं दूसरे के जीवन में बदलाव लाती है। ये बात इसके पीछे का, अरे मेरे प्रोडक्ट्स जो है, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स, मेरे कंपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और अपन जो सेवा देते हैं, अगर वो दूसरे के, सामने वालों के जीवन में कुछ बदलाव लाती है, तो आप कुछ तो कर रहे हैं। इसीलिए वो शब्द बोलना आपको पक्का पक्का बोलना है। मैं अपने ग्राहकों को और सहयोगियों को सही वैल्यू देता हूं, जिससे हम सभी सफल होते हैं। ये तीसरी पॉइंट है कि हर दिन बोलने वाले शब्दों का। चौथा है, मेरी कल्पना और मेहनत से मेरा डायरेक्ट सेलिंग लगातार बढ़ रहा है। मेरा इमेजिनेशन और मेरा मेहनत, इससे मेरा डायरेक्ट सेलिंग लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब आप इमेजिन करिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका डायरेक्ट लगातार बढ़ते जा रही है, साथ में आपका लो लाइन बढ़ते जा रही है, आपका आमदनी बढ़ते जा रही है। इसका मतलब ये। और पांचवा पॉइंट है, मेरे अंदर हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास है और मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। ये कितना पॉइंट है देखिए। मैं पहले इसके बारे में बोला था कि बी रिस्पॉन्सिबल, और साथ में हर एक के इसमें मेरे पास ऐसा आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे अंदर है, जो हर प्रॉब्लम या चुनौती उस आए, उससे मैं हमेशा जीतता हूँ। मैंने मेरे अंदर हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास है और मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। इसको अदर इसमें बोलना बोले तो मैं हर मुश्किल को एक मौके के तरफ देखता हूँ और उसे उससे जीतता हूँ। जीतना एक आपको आदत होती है। एक आदमी अगर जीतना आदत होती है उनको, तो वो फेल्यूर कैसे देखने का छोड़ दीजिए, वो सोचता भी नहीं। इसीलिए आप आपके अंदर की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास रहना चाहिए। वैसी करें तो ही आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। छठवां पॉइंट है
कि मैं अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन सही कदम उठाता हूं और असफलता मेरी ओर सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। नहीं, असफलता नहीं, सफलता। मैं अपने सपनों को सच करता हूं और सही कदम भी उठाता हूं और सक्सेस तो मेरे को मिलना ही है, दूसरी गुंजाइश ही नहीं है। मैं अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन सही कदम उठाता हूं और सफलता मेरी ओर आना ही है, सफलता मेरे को मिलना ही है। और इसमें लास्ट पॉइंट और एक, मैं एक सफल लीडर हूं और मेरी टीम मेरे साथ मिलकर बड़ी सफलताएं हासिल कर रही है। ये देखिए, मैं बीच में बोल रहा था उसी के बारे में कि मैं तो हूँ सफल लीडर, एक अच्छी लीडर हूं मैं। अपने पास 6 स्टार से लेके लीडर ही बोलते हैं, तो याद रखिए, मैं बहुत सक्सेसफुल लीडर हूँ, मैं सफल लीडर हूँ। और मेरी टीम भी मेरे से मिलके काम कर रही है। मेरी टीम, दो लाइन भी मेरे साथ मिलकर काम कर रही है। हम सब मिलके कभी भी आई वो नहीं बोलना, वी गुड वर्ड है उसके लिए जब ग्रुप में आप काम करते हो। मैं एक सफल लीडर हूं और मेरी टीम मेरे साथ मिलकर बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं। खुद का फायदा फायदा, टीम का फायदा भी साथ में रहेगा, इसका मतलब ये है। और उसको संक्षिप्त में बताना, मेरी टीम और मैं मिलकर एक साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आप रैंक्स ब्रेक करते जा रहे हैं। आपका आय जो है, हर हर बार बीच में आपका आय भी बढ़ते जा रही है। ये आपका सपना है कि एक दिन आपको एचडी बनना है, आपका आय बढ़ा लेना है, आपके टीम बढ़ाना है। और और एक पॉइंट, विजुअलाइजेशन की आदत बनाएं। आपका हर सुबह जब आप ये बात खुद से बोले कि आप ये हर दिन विजुअलाइज करिए, आदतें, आदत बनाइए विजुअलाइजेशन करने का, उससे आपको फायदा होता है। कैसे? हर सुबह जब आप ये ये बातें खुद से बोले तो कुछ मिनट आंखें बंद करके ये सोचे कि आप अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं। अपनी टीम को बढ़ता हुआ देखिए, खुद को एक मजबूत लीडर की तरह महसूस कीजिए, सोचिए, जो दूसरों को प्रेरित कर रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है। मैं अभी वो पॉइंट में वही बोला था कि विजुअलाइज करना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आपके टीम पूरा एक रैंक्स ब्रेक करते जा रहे हैं, आय बढ़ा ले रहे हैं, उसके बारे में ये भी महसूस करना कि आपकी सफलता तय है। और बस आपको अपने कदम लगातार उठाते रहना है। जब आप इस रोज महसूस करेंगे तो आपकी ऊर्जा और मेहनत भी उसी दिशा में बढ़ेगी। यह महसूस करें कि आपकी सफलता तय है और बस आपको अपने कदम लगातार उठाते रहना है। जब आप इसे रोज महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा और मेहनत की उसी दिशा में बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। आप इतना देर बहुत पेशेंस से आप मैं जो शेयर किया आपसे सुने हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी माइक सुरेंद्र डाकरवाल जी को सौंपता हूं आगे की कार्रवाई के लिए। सुरेंद्र डाकरवाल जी, आपको सभी का से माइक ओपन ऑन है। करके। सर का सेशन आज का बहुत गजब था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपका सेशन गजब। सर का सभी का माइक ऑन है। बहुत बढ़िया श्रीनिवासन सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप द सब्जेक्ट। ग्रेट सर, ग्रेट सुपर सेशन सर, जबरदस्त सर। Great, great, Srinivasan sir. Very nice session.